हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे। आज आप लोग को पता पड़ गया होगा कि न्यूज आ चुकी है कि आप लोग का जो एग्जाम्स होंगे क्लास 10th एंड 12th के 26 अप्रैल के बाद से होंगे। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज है क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा टाइम मिल गया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं आप लोग की हेल्प करूंगा कि आप लोग कैसे यानी कि आप लोग पहले कौन सा चैप्टर्स करेंगे और फिर बाद में कौन सा चैप्टर्स करेंगे। यदि आप लोग 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 12th में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है चैप्टर 7, 8, 9। यहाँ पे देखिए मैंने सिंबल्स बना दी। इन सिंबल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर 7 हमारा क्या है? रोतड़ू चैप्टर है। ये एक रोने वाला चैप्टर है। इसमें बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। यानी कि चैप्टर 7 जो एवरेज स्टूडेंट हैं और जो बिलो एवरेज हैं उनको तो इस चैप्टर को करने में सबको याद आ जाते हैं। उन लोगों को बहुत ही रोने वाला चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को मैंने रोतड़ू चैप्टर बोला है, रोने वाला चैप्टर। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 सबसे पहले करने से ये फायदा होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो जैसे ही हमारा चैप्टर 7 हुआ, फिर हम लोग आ जाएंगे चैप्टर 8 पर। अब यहाँ पे देखो हल्की सी स्माइल आ गई है स्टूडेंट्स के फेस पर, क्योंकि जैसे ही आपका चैप्टर 7 जो हमारा इंटीग्रेशन है, सभी को अच्छे से इसका नाम पता हुआ, इंटीग्रेशन चैप्टर। चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 8 में एरियाज निकालेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब देखो चैप्टर 8 में स्टूडेंट्स के फेस पे स्माइल आ गया, क्योंकि जैसे आपका चैप्टर 7 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर आपको चैप्टर 8 में ज्यादा डर नहीं लगेगा। चैप्टर 8 यूं फटाफट 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 हो जाएगा। उसके बाद देखो चैप्टर 9 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ, ये चैप्टर 8 था, सॉरी, चैप्टर 9 है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का मिला जुला वो रहेगा, खिचड़ी बोलते हैं ना, उसी टाइप से इसमें इनकी डिफरेंशिएशन भी यूज होगा टिल 9.3 तक, और 9.4 से हमारे यहाँ पे क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन टिल 9.6। मिसलेनियस में तो मैक्स ही क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को पता है। अच्छा, दूसरा ये बोलना चाहूंगा, मिसलेनियस हर एक चैप्टर का बहुत अच्छे से कर लिया करो। उस पर मैं बाद में फिर से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं। अभी मैं सबसे पहले आपको प्लानिंग बताना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग क्लास 12 में चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 7, तो 8 चैप्टर इजी हो जाएगा। 9 में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन यदि आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इस चैप्टर में फिर कुछ दिक्कत नहीं आनी है। पूरा का पूरा ये चैप्टर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे डिपेंड है। तो ये रोतड़ू चैप्टर, इसमें स्माइल आएगी और इसमें तो बिल्कुल 32 टीथ दिखा दोगे, 32 के 32 दांत तुम लोग के दिख जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है चैप्टर 7, देन चैप्टर 8, देन चैप्टर 9। अब उसके बाद आइए चैप्टर 13। चैप्टर 13 है हमारा प्रोबेबिलिटी। इसमें देखिए ना तो ये हंस रहा है और ना ही ये दुखी हो रहा है। इसमें मैंने यहाँ पे हाउ लिखा है। एक्चुअली इसमें ये लिखने का रीजन था, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है। वहां तो प्रोबेबिलिटी एक बच्चा टाइप का प्रोबेबिलिटी था, बहुत ही सिंपल था। उसे यानी कि 10th और 11th में प्रोबेबिलिटी करने में कुछ दिक्कत ही नहीं आएगा, एक बार पढ़ा पूरा चैप्टर हो गया। लेकिन क्लास 12th में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है अच्छा खासा टफ है। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है, सिंपल सा चैप्टर है, यूं ही कर लेंगे, चुटकियों में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चैप्टर 7, 8, 9 के बाद प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर भी अच्छा खासा टाइम ले लेता है और इसके जो यानी कि नंबर है, मार्क्स भी इसके अच्छे खासे रहेंगे, वेटेज अच्छा खासा है इसका। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप इसके बाद कीजिए, जिससे ये चैप्टर भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आते हैं चैप्टर 10 एंड 11 पे। इसे मैंने सबसे लास्ट में इसलिए लिखा है, चैप्टर 10 है हमारा वेक्टर और चैप्टर 11 है 3D। वेक्टर और 3D को लास्ट में लिखने का रीजन है, एक्चुअली क्या होता है क्लास 11th में मोस्टली सभी बच्चों पीसीएम के स्टूडेंट्स ही हैं, क्योंकि अब तो कॉमर्स का मैथ्स अलग हो गया है, तो सभी ने क्लास 11th में फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होता है। मोस्टली सारे बच्चों ने पढ़ा होता है, 99%, 1-8% है उनको हम अलग कर देते हैं। तो आपका वेक्टर पढ़ा हुआ है, यहाँ पे फिर से वही वेक्टर पढ़ना है, बस थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ जाएगा। तो वेक्टर आप पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना चैप्टर 10, देन 11 3D। तो ये आपका स्माइली और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दुखी हो रहा है, दोनों साइन इसलिए लगा दी, जिसका वेक्टर चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसे 3D में दिक्कत नहीं आएगा।
तो इस टाइप से यदि आप क्लास 12 में प्रिपेयर करते हैं मैथ्स, तो आप मान के चलिए आप पेपर फोड़ दोगे, फोड़ डालोगे पेपर। 90 प्लस लाने से फिर तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है।